तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो। आज का जो हमारा ये जन जागृति अभियान के तहत हम लोग इस कोटला कॉलोनी और समता नगर वार्ड में आए। यहाँ के जिम्मेदार शौकत कुरैशी साहब, सलमान भाई, हमारे यहाँ के जिम्मेदार शिरीष चौहान जी और बाकी सारे दीगर जिम्मेदारों ने यहाँ पे मेहनत की, लोगों को तक ये बात पहुँचाई और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ इकट्ठा होने का मौका दिया गया। ये जो जन जागृति अभियान है ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। ये महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमको आदेश जो मिला है उसके तहत ये सभी ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन जो है ये हर बस्ती बस्ती, गांव गांव, टांडा टांडा और हर वार्ड वाइज हम लोग जा रहे हैं। जनता के बीच में उनको ये भरोसा दिला रहे हैं कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस खड़ी है मैदान पर, सड़कों पर। इस वक्त जनता ये मायूस है केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ा दिए गए और बाकी भी सारी चीज़ें जो महंगी कर दी गई है, तो जनता के अंदर एक जो आक्रोश है, मुझे लगता है देश में इसकी आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ इस वक्त अगर फोर फ्रंट पे कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप देखते हैं कि त्रिपुरा और बाकी दीगर प्रदेशों में जिस तरीके से हिंसा भड़काई जा रही है, एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कई बीजेपी के कार्यकर्ता, चाहे वो दलित समाज से हो, अल्पसंख्यक समाज से हो या सेक्युलरिज्म को प्यार करने वाले लोग जो गलती से वहां चले गए थे, वो आने वाले दिनों में कई लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी में आने वाले हैं। क्योंकि जनता को और लोगों को ये समझ आ गया है कि बीजेपी एक आरएसएस के एजेंडे पे चलती है। ये जो इनकी जो सोच है ये जनता के फेवर में नहीं है, ये जन विरोधी है। ये इनकी सोच यही है कि दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, गरीब हो, इसको किसी तरीके से मारा जाए। मुझे लगता है ये जो गैस और डीजल पेट्रोल के जो भाव बढ़ाए जा रहे हैं ये भी उसी नीति के तहत है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये भी जानकारी है कि जो जिस तरीके से आरएसएस का एजेंडा चलता है उसमें यह है कि जनता को परेशान रखो, जनता को अपने मसलों में उलझाए रखो ताकि वो प्रश्न ना पूछे। क्योंकि अगर सुख आता है, समृद्धि आती है, तो वो कहीं ना कहीं सवाल पूछती है जनता, वो सत्ता को सवाल पूछती है और बीजेपी को सवाल पूछने वाली जनता नहीं चाहिए। इसीलिए हमको अपने मसलों में उलझाया जा रहा है। अब हमारा ये काम है कांग्रेस की तरफ से कि वार्ड वाइड जाके जनता के बीच में जागृति पैदा करें और लोगों को भरोसा दिलाएं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम इस आपके चैनल के माध्यम से इस वक्त ये भी आह्वान करते हैं लोगों के कि कांग्रेस पार्टी की हमारी सदस्यता अभियान भी चल रहा है, जन जागृति चल रही है। लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो और ये जनता की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। सर, इस वक्त हम औरंगाबाद शहर में हम भी घूम रहे हैं पत्रकार के हैसियत से, तो जनता के मन का जो बात है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शायद आपको मतलब समझ में ना आए। जनता की इस बात पे चर्चा सर कि जब हमें बीजेपी को हराना है तो क्यों ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, एक एक अध्यक्ष बोलो, एक एक आपके जिम्मेदार बोलो, वार्ड में घूमे, शहरों में घूमे। ठीक है, चुनाव के टाइम पे आप अपना रणनीति बना लीजिएगा, लेकिन आज बीजेपी को अगर दूर रखना है तो आप जैसा मिलकर सरकार चला रहे हैं तो क्यों ना एक देश हित के वास्ते एक बड़ा दिल करके आप एकजुट होकर अभियान चलाए, आज अभियान चला रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है? हमारी तरफ से तो आह्वान रहेगा दूसरी पार्टियों के भी अध्यक्षों को, वो आना चाहें वो हमारे साथ आ सकते हैं। हम जनता के बीच खड़े हैं, वो जहां कहीं हो, हम आपके इससे आह्वान करते हैं कि वो आए, हमारे साथ कांधे से कांधा लगाए और जनता की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। सर, एक और महाराष्ट्र में बहुत गरमाया मुद्दा है कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जो तो मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण दिया था। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक पे, मीडिया में बहुत जम के चल रहा है और आप सरकार में है तो कहने की खासकर मुस्लिम समाज बड़ी आशा भरी नजरों से आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि आप ही की सरकार ने दिया था। तो आज लोग चर्चा है कि चलो देर से सही किसी वजह से लेकिन वो दे दिया जाए, तो उम्मीद करते हैं कि चंद महीनों में, चंद दिनों में ये चीज पे आप कोई ठोस निर्णय लेंगे या आप नुमाइंदगी करेंगे? कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका रही है कि अल्पसंख्यक समाज को, जिसमें सभी आते हैं, मुस्लिम समाज आते हैं, हमारे सिख भाई आते हैं, जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, ये सभी समाज अल्पसंख्यक में आते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण दिया गया था। मगर जो बीजेपी की सरकार आई उन्होंने सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं किया और मुझे लगता है कि उनकी अल्पसंख्यकों के प्रति जो एक नेगेटिव नीति रही, जो विरोधी नीति रही ये लोगों की, उसके चलते वो आरक्षण नहीं मिल पाया। कांग्रेस पार्टी की हमेशा महाविकास आघाड़ी में यही भूमिका है कि अल्पसंख्यक समाज को भी
आरक्षण मिलना चाहिए। अभी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हाल ही में आपने मीडिया में पढ़ा होगा कि हमने ये आवाज़ उठाई है कि जैसे बार्टी और सारथी और महाज्योति जैसे महामंडल कायम किए गए हैं ओबीसी के लिए, मराठा समाज के लिए और एससी समाज के लिए, वैसी ही अल्पसंख्यक समाज के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन कायम किया जाए जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लड़कों को आगे बढ़ने का और जो उनको फोर फ्रंट में आने का, चाहे उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना हो या पब्लिक सर्विसेज में जाना हो, तो वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट उनको क्वालिफाई करना है, उसके लिए उनको मदद मिलेगी। इसलिए हमारी ये मांग अभी हमने मुख्यमंत्री साहब से की और उसी दिन हमको मिल भी आया कि ये मांग जो है ये हमारे सोशल जस्टिस जो उनका डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय विभाग को भेज दी गई है। सर, हम देख रहे हैं कि आप तूफानी दौरे कर रहे हैं, हर वार्ड जा रहे हैं एक कांग्रेस के जिम्मेदार कैसे से, ताकि वार्ड के विकास के कामों का जायजा ले सके। तो सर, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि समय कम रह गया है, बाद में आचार संहिता लग जाएंगे, बहाने जो तो बढ़ जाएंगे, जो बच्चे कुछ काम है, दलित बस्ती है, हमारे आदिवासी बस्ती है, वहाँ पर आप गली गली जाएंगे और जो बच्चे कुछ काम आए उसको अपनी निगरानी में कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि लगभग 1 साल से जब से मुझे अध्यक्ष पद की कमान मिली है, हम वार्ड वाइज जा रहे हैं, हम वार्ड वाइज काम कर रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ये बीजेपी की तरह या और पार्टियों की तरह इलेक्शन की राजनीति नहीं करती। हम अपने मूल्य, अपने तथ्यों के ऊपर राजनीति करते हैं। हमारे मूल्य हमेशा जनहित के रहे हैं, जनता के समर्थन के रहे हैं। हमने ये भी साफ किया, आपने ये भी देखा होगा कि गुंठेवारी का बीच में हमारे शहर में बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हुआ था। हम सत्ता में रह के भी हमने सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाई कि ये गुंठेवारी के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। घर तोड़ने की बात म्युनिसिपल कमिश्नर ने की थी। हमने ऐलान किया था कि अगर कोई बुलडोज़र आएंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उन बुलडोज़र के सामने खड़ा होगा। लेबर कॉलोनी का मसला चल रहा है, हमारे शहर की बात करें, उसमें भी हमने मांग की है कि इन लोगों को पहले पर्यायी जगह दी जाए और वो भी माखूल जगह दी जाए। जहां ये लोग आज 50 साल से रह रहे हैं तो इनका जीवन उद्ध्वस्त ना हो, इनको पर्याय जगह मिले, माकूल जगह मिले, घर बांध के मिले। उसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाकी पार्टियों ने तो उसका क्या किया मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो लड़ाई हमारी अभी भी जारी है। मंत्रालय के उसमें लेवल पे, मंत्री के लेवल पे, सरकार के लेवल पे वो आवाज़ हमने उठाई हुई है। और हम अभी जो भी काम कर रहे हैं हमने डिक्लेयर भी किया है कि चाहे अगर कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका में सत्ता में आती है तो गुंठेवारी के रेट्स हम कम करवाएंगे, जनता को राहत देंगे। और जो है पानी पट्टी के जो रेट्स हैं, वो हमारा जो वाटर टैक्सेस है वो पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। पानी के जो रेट्स हैं वो भी हम कम करवाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि लोगों को रोज़ पानी मिल सके। सर, ये आखिरी सवाल है कि चुनाव सर पे है, तो ऐसे अवसर पे आप तमाम औरंगाबाद की जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर युवाओं? कांग्रेस के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के तौर पर मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि हमारा असली मकसद वो है जो सपना गांधी जी ने देखा था, जो सपना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, नेहरू जी ने देखा था। उस सपने पे जब हमको चलना है तो मैं सारे युवाओं से यही आह्वान करूंगा कि आप बहके नहीं, आप जाति जाति धर्म में बटे नहीं, एक रहें। हमारा सबके सारे मसले एक हैं, समस्याएं एक है, तो हम अलग कहाँ से हुए? तो हमारे शहर में अमन शांति रहे। जो डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने हमको सपना दिखाया था फास्टेस्ट सिटी इन एशिया, डेवलपिंग सिटी इन एशिया का, उस पर हमको आगे चलना है। मैं सभी से आह्वान करूंगा इस शहर में अमन शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे और हम आगे बढ़े जनता के मसले को लेकर। जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, सस्ती दारू महंगा तेल, अरे मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, तुम्हारे साथ हैं, हमारी साथ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस जनता विजय हो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, काँग्रेस पक्षाचा, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रियंका गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सोनिया गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरे मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल, अरे मोदी तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा, जनता के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, जनता के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, जनता के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में चाललेलं आहे, जनताच्या विरुद्ध चाललेलं आहे। म्हणून हे लढाई पूर्ण वॉर्ड आणि वस्ती वस्ती गावागावात तांडे तांडे काँग्रेस कार्यकर्ते जात आहे आणि हे सगळे एक पक्षाचा विजय असो। अरे उस्मानी भैया तुम आगे
वारे मोदी तेरा के, चौकीदारी में मोदी, वारे मोदी तेरा के। इंडिया आगे बढ़ो। महंगाई के खिलाफ जो है ये आवाज में उठा रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं सिग्नेचर के जरिए लोगों में जन जागृति कर रहे हैं कि ये बार बार टीवी के जरिए एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि देश में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जनता परेशान है। जनता के लिए जो लड़ाई लड़ने वाला दिखेगा रोड पे, जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़क पे खड़ा है। हम आप लोगों के सुनो बस बस सदर साहब अरे आओ भाई वार्ड की तरफ और धान का साम्राज्य जो हो गया है, रात में क्या है मालूम है, पूरा एकदम अंधेरा रहता और कुत्तों का इतना खतरनाक साम्राज्य हो गया हुआ है कि बच्चे रात में निकलना मुश्किल हो गया है। वो कुत्तों को मारने के लिए तो बच्चे भी आ रहा है ना, वो चावल लेके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं देंगे। थोड़ा सा ध्यान डालो अब, क्योंकि कैसा है पहले ही देश में कैसा महामारी फैली हुई है, तुम तो देख ही रहे। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों को तवक्को थी है भी, क्योंकि 70 साल से जो है तो कांग्रेस के लोगों ने लाए ऊपर, और पिछले 10 साल से कांग्रेस का कुछ ही रहा नहीं, विपक्ष भी तुम्हारा झंडा लगाए साहब, गांधी जी का सैनिक है ऐसा जनता के सम्मान में। देखिए अभी बहुत जनता परेशान है, उसके लिए हमारे सब नौजवान साथी से कर रहे हैं। बस दुआ में याद रखिए हम आप लोग अच्छा आप बताइए हम लोग सही है। चलो शहबाज इधर इधर से अरे जी आओ ना, तुम्ही अध्यक्ष आहे, तुम्ही आहे इकडे। अरे अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। त्रिपुरा में इसमें जो माहौल खराब हुआ और जो लोगों पे अत्याचार हो रहा है हर जगह, उसके खिलाफ हम लोग सब महल्ले महल्ले में जाके जन जागृति कर रहे हैं, ताकि जनता को विश्वास है कि कोई उनके साथ है। हाँ, जनता इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रही है कि भाजपा इतना पावर में तो आगे, लेकिन अब हम उसके खिलाफ कैसा लड़ सकते हैं। कोई समझ ये दुआ में याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम 20 साल से कांग्रेस पार्टी में है, पार्टी बदली करे नहीं, और हम जब चुन के आ जाएंगे तो हम लोग का महल्ले वालों का सबका ख्याल रखना और हमारा भी ख्याल रखना। हम 20 साल से है। समता नगर कोटला कॉलोनी, इस वार्ड के सभी रहवासी मेरे साथ इस वक्त यहाँ उपस्थित शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संतोष भिंगारे जी, मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करने वाले गुलाटी साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के मराठवाड़ा के अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष शौकत कुरैशी साहब, यूथ कांग्रेस के हमारे भाई सलमान भाई, महिला कांग्रेस की हमारी शहर अध्यक्षा सीमाताई थोरात, हमारी बहन और एससी कांग्रेस की अध्यक्षा राउत ताई, इस के कोटला नगर के अध्यक्ष संजय नरोड़े जी, हमारे हाफिज़ मुख्तार साहब, शिरीष चौहान जी, अरुणा लांडगे जी,
पारखे साहब और सभी सम्माननीय यहाँ उपस्थित कांग्रेस जन और मेरे भाइयों बहनों, सबकी परेशानियां जब एक हैं, जब देश एक है, हमारे दुख सुख एक है, त्यौहार एक हैं, तो हम अलग कहाँ से हुए? ये हमें फूट डालने की कोशिश की जा रही है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि घर घर में जाके भाजपा की ये जो जन विरोधी नीतियां हैं इसका लोगों को बताएं। ये टीवी के जरिए जो झूठा प्रचार किया जा रहा है उसको कम करने के लिए हम कैसे योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे वार्ड से लेकर देश तक जाती है। इसी जन जागृति के तहत आज हम यहाँ जमा हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ शौकत कुरैशी साहब का, सलमान भाई का, मुख्तार हाफिज साहब का और यहाँ सारे शिरीष भाई का, समता नगर कोटला कॉलोनी हमारे नरोड़े साहब का, कि जो भी यहाँ हमारे भाई हैं स्थानिक, उन्होंने ये प्रोग्राम को आयोजन किया। मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सब यहाँ आए, अपना मूल्यवान समय दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।